अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्लोबिडरम लोशन हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और वो कौन सी हालत है जिसमें क्लोबिडरम लोशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सब कुछ जाने इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे क्लोबिडरम क्रीम की कंपोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर क्लोबिटासोल ब्रोमाइड पाया जाता है और क्लोबिडरम एडको कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर प्राइस की बारे में बात करें तो 74 रुपये में किसी भी फार्मेसी से बआसानी मिल सकता है। अब बात करेंगे कि किन कंडीशन में क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोबिडरम लोशन जल्द के सेहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को जल्द पर रेडनेस हो जाए तो उसके लिए क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी को खारिश हो जाए जिस्म के किसी भी हिस्से में तो खारिश को ख़त्म करने के लिए क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर एक्जिमा हो, इस कंडीशन में स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन पर इचिंग होती है और साथ में इन्फ्लामेशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल मुफीद है। और इसके अलावा अगर सोराइसिस हो, इस कंडीशन में स्किन पर पैचेस बन जाते हैं, ख़ास करके एल्बो पर और नी पर और बहुत सारे पार्ट्स पर, और इन्फ्लामेशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर बालों में खुश्की हो और सर्दियों के मौसम में बालों में खुश्की का मसला ज़्यादा हो जाता है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, जो मर्ज़ी इस्तेमाल करे लेकिन खुश्की ख़त्म नहीं होती। लेकिन एक बेहतरीन लोशन है जिसका नाम क्लोबिडरम, इस्तेमाल करने से खुश्की ख़त्म हो जाता है, लेकिन नहाने से आधा घंटा पहले बालों में लगाए, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा अगर स्किन एलर्जी हो यानी स्किन के ऊपर इन्फ्लामेशन हो तो तब भी क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल मुफीद है। अब बात करते हैं तरीका इस्तेमाल के बारे में। तो मुतासिरा जगह पर 2 से 3 ड्रॉप लगाएं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसा कि मुतासिरा जगह पर लगाने के बाद जलन हो सकता है और ख़ारिश हो सकता है और रेशेस वगैरह हो सकता है। अब बात करेंगे कंट्रा इंडिकेशन के बारे में कि वो कौन सी हालत है जिसमें क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी हो तो ऐसी कंडीशन में क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो तो तब भी क्लोबिडरम लोशन का इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स कर देना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना।